देश को आज़ाद कराने के बाद इन्होंने इनके प्राण न्यौछावर अपने देश के प्रति कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारे बीच में वो दे देगा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष भाई अहमद साहब के प्रमुख से अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित रामलाल जी चौहान साहब, विधानसभा प्रत्याशी, और सम्मानित नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ सम्मानित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विलाजी रानी साहब, रणजीत सिंह जी, मुकेश जी, पारस जी, केलर साहब, बंटी भाई, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र जी बागवान, राकेश जी सुमन एवं समस्त कांग्रेस बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हमारे देश की 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ, जिनमें पहली विभूति थी स्वर्गीय महात्मा गांधी जी और दूसरे थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों ने इस देश के लिए अपना बहुत कुछ न्यौछावर किया। गांधी जी जो थे, आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चल करके विदेश में पढ़ाई की, विदेश में भी जो है वहाँ रंग भेद के जो कानून थे उनके लिए लड़ाई लड़ी। वहाँ से आने के बाद हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का राज था, उन्होंने आकर के सत्य और अहिंसा के मार्ग का रास्ता दिखा करके देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। दूसरी शख्सियत जो थी हमारी लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने। इतनी गरीबी थी, जब आप एक विदेशी दौरे पर गए तो उनके 2 धोतियाँ थी, उनमें से एक तो फटी हुई थी, उस पर भी उन्होंने पेवन लगा करके प्रेस तो पहले थी वैसी घड़ी करवा करके, और ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। देश में खाद्यान्न का अकाल था, हमारे देश में किसी तरह का खाद्यान्न जो है पैदा नहीं होता था। अमेरिका हमें ब्लैकमेल करता था, रूस और अमेरिका पर हम आत्मनिर्भर थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की कमान समझ ली तो सबसे पहला काम उन्होंने जो है देश में खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बनने को और बढ़ाया और देश को कृषि निर्भर की ओर लेके गए। आपकी कई ईमानदारी के प्रकरण हैं। एक वाक्य है जिसमें एक पार्टी थी या कोई समारोह था, उसमें आपकी पत्नी भी मौजूद थी। बिल्कुल सिंपल साधारण घरेलू महिला की तरह एक जगह बैठी थी। सब महिला अपने अपने हिसाब से वहाँ बात, किसी ने पूछा कि ये महिला कौन है, तो उन्होंने आके पूछा कि आप कौन, कि मेरे पति यहाँ काम करते हैं। उन्हें यह भी याद नहीं कि मेरे पति देश के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ क्या काम करते हैं, मुझे तो याद नहीं, मेरे पति यहाँ काम करते हैं। तो एक दिन कोई आया, उसने उन्हें पूछा भाई ये कौन है, कि मेरे पति यहाँ काम करते हैं। क्या आपने इन्हें नहीं पहचाना, ये देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी है। तो सारी महिला उनके आओ भगत में लगी। तो ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऐसे हमारे गांधी जी थे। हमें इन दोनों के कार्यों को, इनके जो है क्रियाकलापों को देखते हुए हमें भी अपने दैनिक जीवन में इनके जीवन चरित्र को आत्मसात करना चाहिए। लोगों में इनके जीवन चरित्र की जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए। इतना ही कहकर के मैं दोनों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कांग्रेस परिवार द्वारा आज इन दोनों की जन्म जयंती पर विचार गोष्ठी का प्रोग्राम चल रहा है। मैं इसी कड़ी में नगर अध्यक्ष वीरेंद्र जी बागवान जी से निवेदन करूँगा अपने विचार व्यक्त करें। गोष्ठी चल रही दोनों पड़ा ना आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला के प्रत्याशी माननीय श्री रामलाल चौहान साहब, लागत अध्यक्ष महोदय जानू भाई, हरीश भाई, रणजीत सिंह जी, बंटी भाई, एवं उपस्थित सभी कांग्रेस हैं। आज हमारे देश में 2 महान विभूतियों का जन्मदिवस है, जो आज हम मना रहे हैं। हमें इनके बच्चों को जानना है, इनका आंदोलन करना है। आप लोग सभी अपना अपनी समय देकर बता रहे हैं, कार्यक्रम सफल हो गया। आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं जगदीश जी भाई साहब से निवेदन करूँगा अपना विचार व्यक्त करें।
माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रामलाल जी दास साहब, ब्लॉक अध्यक्ष फूललाल जी डांगी साहब एवं इलावा के समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है गांधी जी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जयंती मना रहे हैं। ये तो आपसे स्वभाव नहीं है। गांधी जी का क्या त्याग रहा है देश में, भारत देश को आज़ाद कराने में इनकी पूरी भूमिका रही है जो आपसे छिपी हुई नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में पूर्व पार्षद ज्ञान मोहम्मद साहब से निवेदन करूँगा। सम्माननीय लालराव पाटिल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे और प्रधान काका रामलाल जी चौहान साहब, परम आदरणीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय फूललाल जी डांगी साहब, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र जी बागवान साहब,